यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ह्यूमन राइट्स बॉडी है जिसका नाम है USCIRF। फुल फॉर्म है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, और इसकी रेगुलरली रिपोर्ट्स आती हैं। रिसेंटली फिर से इसकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इस ह्यूमन राइट्स बॉडी ने यह बोला है कि 4 कंट्रीज इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम, इसको यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की रेड लिस्ट फॉर रिलीजियस फ्रीडम में जाना चाहिए। एक बार के लिए मैं आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके चलता हूं, किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वेबसाइट पे। यहां पे आपको कुछ कंट्रीज नजर आ रही हैं। एक तो डार्क कलर है, एक लाइट कलर है। डार्क ब्लू कह लीजिए, लाइट ब्लू कह लीजिए। जो डार्क ब्लू वाला कलर है वो आपको दिख रहा है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का, और जो लाइट ब्लू है वो है स्पेशल वॉच। अगर आप कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पे नजर मारें तो आपको नजर आएगा बर्मा, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, वियतनाम। अब ये जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है ये किसके हिसाब से है? ये USCIRF के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के हिसाब से। अगर आप यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके रेड लिस्ट वाली कंट्रीज देखेंगे, या फिर CPC कंट्री, CPC मतलब कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यहां पे 2 लिस्ट निकल रही हैं। एक लिस्ट यहां पे USCIRF की है और एक लिस्ट यहां पे है आपकी किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की, जो कि आप कह सकते हो यूएस की होम मिनिस्ट्री है। इन दोनों लिस्ट में 4 कंट्रीज का डिफरेंस है। ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक है इंडिया, दूसरी है रशिया, तीसरी है सीरिया और चौथी है वियतनाम। इन 4 कंट्रीज को USCIRF ने बोला है कि रेड लिस्ट पे होना चाहिए, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इन 4 कंट्रीज को रेड लिस्ट में नहीं रखा है। इनफैक्ट इंडिया के 3 नेबरिंग कंट्रीज, एक चाइना, दूसरी पाकिस्तान और तीसरी म्यांमार, म्यांमार जिसको यहाँ पे बर्मा बोला गया। अब देखिए म्यांमार में तो एक प्रकार का सिविल वॉर चल रहा है, वहां की मिलिट्री जनता ने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ फेंका है, तो उसका तो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पे आना बनता है। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्या होता है ये हम सबको पता है, और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में उइगुर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो अत्याचार है उसके ऊपर भी यूएस बहुत प्रेशर डालता है। तो ये 3 कंट्रीज तो यूएस की जो ऑफिशियल रेड लिस्ट है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट है, उस पे नाम आता है। इंडिया का नाम यहाँ पे नहीं आता है। इंडिया का नाम यहाँ पे क्यों नहीं आता है? इसकी तरफ से यूएस के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का स्टेटमेंट भी आया था पिछले साल। उस स्टेटमेंट को देखने से पहले हम पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनोगे ना, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस गवर्नमेंट के अंदर काम करता हो, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन क्रिएटेड बाय 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट दैट मॉनिटर्स द यूनिवर्सल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ अब्रॉड। तो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट और बाई पार्टीसन गवर्नमेंट कमीशन है। ये सेपरेट तरीके से काम कर सकता है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है USCIRF इज सेपरेट फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर आज की डेट में USCIRF कोई स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब वो यूएस सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और पिछले साल भी और उससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के, उस समय पे भी यही सिमिलर रिकमेंडेशन आई थी USCIRF की तरफ से कि इंडिया, रशिया, वियतनाम, सीरिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में लिस्ट करो, लेकिन ओवरऑल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मानने से मना कर दिया था। इंडिया की तरफ से यहां पे फिर से एक स्टेटमेंट आया है। इंडिया एक्चुअली में बहुत ज्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है ये USCIRF, चूंकि साल दर साल ये USCIRF इंडिया के ऊपर प्रेशर डालता है, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले साल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पॉम्पियो थे, उन्होंने सीधे सीधे USCIRF की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। इस बार की सरकार क्या करती है वो हमें देखना बाकी है। ऑब्वियस सी बात है यूएस की सरकार ओपनली रिलीजियस फ्रीडम के मामले को लेके इंडिया को पुशबैक नहीं कर सकती। अगर इंडिया को यूएस की स्ट्रेटेजिकली जरूरत है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस को भी इंडिया की स्ट्रेटेजिकली जरूरत है टू काउंटर द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। एक जो बड़ा सवाल उठा है यहाँ पे, और वो बड़ा सवाल इंडिया से नहीं पाकिस्तान से उठा है।
पाकिस्तान यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट पे आता है, इंडिया नहीं आता है। तो कई सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ऑफिशियली ये क्वेरी उठाई कि भाई ऐसा पाकिस्तान में क्या होता है जो कि इंडिया में नहीं होता है, चूंकि नाम आपने पाकिस्तान का लिस्ट में डाल रखा है सीपीसी का, बट इंडिया का नहीं डाल रखा। तो इसका जवाब आया था यूएस एम्बेसडर फॉर रिलीजियस फ्रीडम सेनेटर सैम ब्राउनबैक की तरफ से। साफ साफ सेनेटर साहब ने यहां पे बोला था कि पाकिस्तान के अंदर जिस हद तक माइनॉरिटीज को दबाया जाता है, जिस हद तक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट रिलीजियस फ्रीडम को लेके गर्मा गर्मी है, जबरदस्ती फोर्स करने वाला एलिमेंट है, उतना इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर भी लिमिटेड तौर पे माइनॉरिटीज को दबाया जाता है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है, बट पाकिस्तान जितना नहीं दबाया जाता है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में ब्लास्फेमी के इल्जाम के चलते जितने भी लोग जेल की सजा काट रहे हैं आधे पाकिस्तान में। ब्लास्फेमी मतलब धर्म का अपमान करना। तो पाकिस्तान के अंदर जो उनका ऑफिशियल धर्म है इस्लाम, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल इस्लाम के अगेंस्ट बोलता है, उसकी तौहीन करता है, अगर वो कोई एक लॉजिकल स्टेटमेंट भी दे रहा है बट लोगों को लगता है कि इस्लाम की तौहीन हो रही है, तो ब्लास्फेमी लॉ के अंदर उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और जेल तक इंसान बाद में पहुंचता है, पहले ही कोई AK-47 लेके आता है और उसको उड़ा देता है। तो इन सब एक्टिविटीज के चलते पाकिस्तान को यहाँ पे यूएस के ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट पे डाला गया है, इंडिया को नहीं डाला गया है। USCIRF जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ और यूएस गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सीधे सीधे एसोसिएटेड नहीं है। वैसे तो देखिए ये USCIRF एक यूएस फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है, बट USCIRF जो भी रिकमेंडेशन देता है, दिस इज नॉट द ऑफिशियल रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। ये चीज यहाँ बहुत काम की। ये अलग बात है कि USCIRF की जो फंडिंग है वो बहुत हद तक यूएस की सरकार की तरफ से जा रही है। तो ये एक छोटी सी न्यूज एनालिसिस थी, आई होप आपको काम आएगी। जब भी इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिक मतलब रिश्तों के स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की जाए तो आप ये USCIRF वाला स्टेटमेंट कोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने कमेंट्स करके मुझे नीचे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के ज़रूर हेल्प करें।